राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वर्चुअल उपस्थिति में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून के 486 करोड़ की लागत से निर्मित नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह नया टर्मिनल भवन प्रत्येक वर्ष 47 लाख से अधिक यात्रियों को हवाई सेवा हेतु सुविधाएं प्रदान करेगा। मैं सबसे पहले तो इसका जो भवन फेज 1 बना था, उस दिन आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि जल्दी ही हम इससे भवन फेज 2 का भी लोकार्पण करेंगे। तो भाइयों बहनों, आज वो बात बिल्कुल सत्य हो गई और जिसका शिलान्यास हुआ उसका लोकार्पण भी हो गया। हमारे यहाँ पर पहले फेज 1 शुरू हुआ, फिर पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हुई, अन्य सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं तेजी से। अन्य शहरों के लिए भी जो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनको भी भविष्य के प्लानों में वो लगातार सम्मिलित कर रहे हैं। मैं उनका आप सबकी तरफ से आदरणीय ज्योतिरादित्य जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक आम नागरिक को भी हवाई सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अभी तक रेल द्वारा यात्रियों की जो पहली पसंद रेल रही है, अभी तक रेल में सर्वाधिक यात्रा होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से हवाई सेवाएं आम व्यक्ति के लिए आसान हुई हैं, तो हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के साथ साथ लोगों में अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच है, उसी का परिणाम है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना 2013 में आपदा के दौरान हुई थी उत्तराखंड के अंदर, और परंतु हमने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे सामने भी चुनौती थी, उस चुनौतियों का भी सामना करते हुए अवसरों में बदलने के लिए लगातार प्रयास किया है। आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवभूमि की देवतुल्य जनता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्ती हवाई सेवा देने का काम हमारा यहाँ का ये प्राधिकरण कर रहा है। इससे जहाँ एक ओर हमको राजस्व की प्राप्ति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को सरल एवं सस्ती एवं सुगम जो हवाई सेवा है वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के उड़े भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट का निर्माण सहजदारा, चिन्यालीसौड़, गौचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार में किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और हर वर्ष पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आने पर आवागमन की हर सुविधाएं मिलें, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और हर प्रकार से सहजता से वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हवाई सेवाओं का है। भाइयों बहनों, हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज ये टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, नए टर्मिनल का। इसी के साथ साथ कि उत्तराखंड में अन्य 2 एयरपोर्ट भी तेजी से विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी निर्माण कार्य आगे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पंतनगर एयरपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर एक बड़ा सिटकुल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पूरे कुमाऊं क्षेत्र और मानस खंड के लिए एक द्वार है वहाँ भी, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे उसका कर लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो औपचारिकताएं होनी थी
वो सभी औपचारिकताएं कर ली गई हैं। पिछले माह मेरे द्वारा और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शन में हमने जौलीग्रांट से पिथौरागढ़ के मध्य हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है। जो हमारे राज्य की आवश्यकताएं हैं उनको निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम, स्वीकृति प्रदान करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और नगर विमान विभाग के द्वारा भी लगातार हमको हर संभव सहायता भी की जा रही है, स्वीकृति भी दी जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना जो विकल्प रहित संकल्प है वो नगर विमान के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अवश्य पूरा करेंगे। राष्ट्र